कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से ले आहा भस्म हो जाए। काफी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं, किसी को निर्बल समझकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं न कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्याकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों, सद्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब उसे सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, यह भले ही कितनी भी सुंदर हो। इसे एक रोज समाप्त हो ही जानी है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों न हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सबका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सबल, निर्बल सभी को एक नजरिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की अशक्तता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा, नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। व्यवहार से ही इंसान के बारे में जाना जा सकता है। सामने वाला का व्यवहार जैसा हो वैसे ही उससे डील करना पड़ता है। व्यवहार ही सफलता और असफलता दिलाता है। व्यवहार से ही हम सामने वाले को दोस्त और दुश्मन बना सकते हैं। आज इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि आखिर जीवन में व्यवहार का क्या रोल है। सारी दुर्जनता निर्बलता की ही देन है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए साहस सबसे बड़ी सबलता है। जिसमें साहस नहीं,
वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकेगा? अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं है। इससे दूसरों को अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष में प्रधान संसार में सम्मान से जीवित रहने का हक है जो शक्तिवान है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले और चाबी पर निर्भर रहता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सोच हमारा मन है और व्यवहार हमारा कर्म। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है। हमारा स्वभाव जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा होता है और हम वैसा ही व्यवहार और कर्म करते हैं। संस्कार और स्वभाव बदलते नहीं। यदि बदल सकते तो मुरली वाला दुर्योधन की सोच बदल देता और महाभारत न होती। स्वभाव बदलना मुश्किल है तो हम अपने व्यवहार में तो परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। व्यवहार में सकारात्मकता आते ही हमारा व्यक्तित्व निखर उठता है। इसलिए स्वभाव चाहे कैसा भी हो, व्यवहार हमेशा सही रखें, क्योंकि दुनिया हमारा आचरण देखकर ही हमारी तरफ बढ़ती है। व्यवहार किसी को दोस्त भी बना सकता है, किसी को विरोधी भी। हम लोगों के साथ किस तरह मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, इसके आधार पर ही लोग हम पर प्यार लुटाएंगे। जिसके स्वभाव में प्रेम रचापसा है, वह जो भी सोचता है प्रेममय ही सोचता है, शांति से सोचता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले प्रत्येक को प्रेम और शांति की ही अनुभूति होगी। हमें सभी के साथ विनम्रता और करुणापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे लोग अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छे हैं। एक विचित्र सी मनोवृत्ति हम सबकी यह होती है कि हम अपने प्रति किया गया दूसरों का व्यवहार तो बड़ी बारीकी से परखते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि व्यवहार करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें तो हो सकता है कि हमारी दिन प्रतिदिन की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएं। सबसे मित्रवत संबंध बने रहें। सलीके से पहने परिधान और आकर्षक चेहरे से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हमारी भाषा और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से बोलचाल और हमारी भाव भंगिमा ही हमारे व्यक्तित्व के सबसे बड़े निर्धारक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विचार, विचारों की समझ, सुसंस्कृत आचरण, दूरदर्शिता, कार्य करने के तरीके और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण से संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। व्यवहार या बातचीत में थोड़ी सी भी असावधानी से अकारण ही कितनी गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। इन गलतफहमियों की वजह से ही बहुत से विवाद और मनमुटाव होते हैं। सजग और सतर्क रहते हुए मधुरतापूर्ण वार्ता करेंगे तो शायद रोज बरोज की छोटी छोटी किचकिच कम हो सकती है और बहुत सी उलझनें सुलझ जाएंगी। हम सब अलग अलग हैं। सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए लोगों का व्यवहार हर बार अलग मिलेगा। इस कारण हम व्यवहार को लेकर सभी के साथ एक जैसा मानदंड नहीं अपना सकते। हमारा अपना एक मूल स्वभाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि अलग अलग लोगों से व्यवहार करने के लिए हम अपना व्यवहार भी बार बार बदलें। बदल ही नहीं सकते, पर हम बात करने का तरीका बदल सकते हैं, लहजा बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं। सदैव हाँ ही नहीं, न कहना भी और मृदु बने रहने के साथ थोड़ा कड़ा व्यवहार भी कभी कभी जरूरी होता है। बड़ों से व्यवहार करते समय विनम्र होना, दोस्तों के साथ मजाकिया होना, बच्चों के साथ कुछ समय के लिए बच्चे भी बन सकते हैं। हमें समय, परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से अपना व्यवहार चुनना चाहिए।